Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we start your first chapter again for revision. Okay, so before start this chapter, I tell you one thing. This is your first part of your syllabus, our world. In this part, chapter first, second, and third, three chapter, and these three chapter combine for 10 marks in your annual exam. Okay, so today we revise this first part of this topic, our world, earth as a planet. Okay, so now we start this topic. First of all, the earth as a planet, or all, in our solar system total 8 planet. Okay, those are revolving around the sun, जो सन के सराउंडिंग ऑल साइड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं. क्लियर? And the earth is a third planet away from the sun. sun से जो अर्थ है वो थर्ड नंबर पे है. क्लियर? And mercury and venus being the first and second planet from the sun. First of mercury, venus, and third one earth. And it is situated at the distance of about 150 million kilometer. Means sun से जो अर्थ का डिस्टेंस है, we need about 150 million kilometer. Okay, from the sun. So now the orbit of the earth around the sun lie between those of Venus and Mars. Mercury, Venus, or here Mars. तो जो orbit है, orbit is a particular path where earth revolve around the sun. Okay, इसको बोलते हैं orbit. जो orbit जो है ये आपका Venus और Mars के बीच में. Okay, so first of all, the earth a unique planet. Why? अब ऐसा क्यों है कि अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? ओके, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ ऑन इट. क्या है फर्स्ट पॉइंट? लाइफ ऑन इट. इट इज द प्लैनेट, इट इज द ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ ऑन इट. ओके, द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, इट इज द प्लैनेट विच हैज एटमॉस्फेयर. कि हमारी अर्थ में कि हमारी अर्थ में लाइफ क्यों पॉसिबल है? बिकॉज हमारे पास के यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जो हमारे लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी चीजें चाहिए और दोज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द अर्थ सरफेस. ओके, सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म inhabit not only the solid crust of the earth but also they live in the ocean and atmosphere. Okay, so these are the two main point. First is it is the only planet having life on it, and second point, it is the planet which has atmosphere. These two point due to that we can say earth a unique planet. Okay, and now we start next जो topic है shape of the earth. अब if we talk about shape of the earth, in the olden days it was believed that the earth is flat like this. और यू कैन सी अर्थ सरफेस, हमें जो अर्थ सरफेस देखने लगता है लुक्स लाइक अ फ्लैट लगता है. ओके, सो ड्यू टू दिस बिलीफ द सेलर्स वर अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स डर जाना. ओके, उनको डर था. सेलर्स वर अफ्रेड. क्यों डरते थे वो? ओके, सो ऑफ ट्रेवलिंग टू फार ऑफ प्लेस, थिंकिंग दैट दे वुड स्लिप इनटू द बॉटमलेस ओशन फ्रॉम द एज ऑफ द अर्थ. कि मीन्स अगर अर्थ फ्लैट है तो एक पॉइंट अगर हम दूर चले जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा एज ऑफ द अर्थ व्हेन वी फेल डाउन या स्लिप इनटू द बॉटम लेस ओशियन. ओके, सो ड्यू टू दैट उनके माइंड में ऑलवेज डर बना रहता है. दैट्स व्हाई वे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवलिंग नहीं करते थे. ओके, सो स्लोली सो मेनी स्कॉलर्स, एंशिएंट स्कॉलर्स दैट प्रूफ, उन्हें प्रूफ किया कि हमारी अर्थ जो है not flat, it's a spherical shape. The belief about the flat shape of the earth was changed. ये चेंज हो गया थ्रू द वर्क ऑफ एंशियंट स्कॉलर्स. जो एंशियंट स्कॉलर्स थे कौन से? पाइथागोरस, एरिस्टोटल, टॉलमी, आर्यभट्टा एंड कोपरनिकस. ठीक है, सो मेनी स्कॉलर्स थे. सो
Pythagoras is believed to have been the first to, because shape is a spherical shape, जो फर्स्ट टाइम वो शो किया था वो किसने किया था, पाइथागोरस ने किया था, लेकिन विद द एजम्पशन ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप, लेकिन इसकी जो श्योरिटी वो प्रूफ नहीं कर पाया था, लेकिन उसने इसका दिया था कि अर्थ स्फेरिकल शेप की है। क्लियर? सो नाउ आफ्टर दैट इरेटोस्थनीज। अब इरेटोस्थनीज क्या था, इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ दैट पर्सन, फर्स्ट पर्सन था ज्योग्राफी और अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस था, ये अर्थ के जो सर्कमफ्रेंस को एक्यूरेटली मेजर किया था। और यू नो टू ऑल, दैट टाइम हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं थी। ओके, सो इवन दैट उन्होंने अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया था, इट नियर अबाउट द रियल फिगर, मींस रियल फिगर बिल्कुल नियर अबाउट था। सो इट्स अ ग्रेट वर्क एट दैट टाइम, because that time हमारे पास sophisticated instrument नहीं थे। Now today we have sophisticated instrument and we can take the direct peak from the space of the earth। okay, तो हम accurate उसका पता लगा सकते हैं कि अर्थ spherical shape की है, लेकिन in that time हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने की ना होने की वजह से इवन दैट हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्हें प्रूव किया कि हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल शेप की है। तो हम यहाँ डिस्कस करने ऑल द पॉइंट हाउ दैट टाइम एंशिएंट स्कॉलर्स ने कैसे प्रूव किया कि हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल शेप की है। ओके, सो बिफोर दैट टू थ्योरीज दो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक जियोसेंट्रिक थ्योरी एंड सेकंड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ओके, सो जियोसेंट्रिक थ्योरी गिवन बाय द टॉलमी was believed that, उनका बिलीव क्या था, Ptolemy believed that the earth was the center of the universe and all the other heavenly bodies revolve around it। मीन्स टॉलमी ने फर्स्ट में थ्योरी दी कि इन द यूनिवर्स हमारी अर्थ जो है सेंटर में एंड अदर ऑल द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, बट दिस थ्योरी वाज रॉन्ग। ओके, इफ वी टॉक अबाउट जियोसेंट्रिक, जियो मीन्स होता है अर्थ और सेंट्रिक मीन्स सेंटर, कि अर्थ सेंटर में अदर ऑल द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, और ये थ्योरी काफी लॉन्ग टाइम तक इसको एक्सेप्ट करते रहे, लेकिन आफ्टर दैट इन 1543 कॉपरनिकस पर्सन एक फेमस बुक लिखी, उस बुक का नाम था ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। इन दिस बुक he was believed that sun in the center and other all the heavenly bodies revolve around the sun, means this theory given by the Copernicus theory di, and he gave the theory that the sun is the center of the solar system and other all the heavenly bodies revolve around the sun। this theory was correct। ठीक है, ये थ्योरी करेक्ट थी। सो फर्स्ट थ्योरी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, और दिस थ्योरी गिवन बाय द टॉलमी, और ही वाज बिलीव दैट अर्थ इन द सेंटर एंड अदर ऑल द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एंड सेकंड थ्योरी गिवन बाय द कोपर्निकस, दैट द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो मींस सन और सेंट मींस सेंटर, कि जब का सन सेंटर में एंड अदर ऑल द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, और द फेमस बुक कॉपरनिकस की थी वो थी ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। ओके, सो वी स्टार्ट सेकंड टॉपिक, इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। इनडायरेक्ट एविडेंस, एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मींस नाउ दिस टाइम वी हैव द सैटेलाइट या अदर ऑल द टेक्नोलॉजी ड्यू दैट वी टेक द अर्थ पिक फ्रॉम द स्पेस, डायरेक्टली हम वहां से पिक ले रहे हैं, हमें आइडिया हो रहा है कि अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप है, सामने दिख रहा है। लेकिन दैट टाइम हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन इवन दैट हमारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको प्रूफ किया, तो हम डिस्कस करेंगे हाउ दैट टाइम दे प्रूव इट। ओके, सो इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट हमारे पास है जस्ट ये अर्थ यहाँ पर स्फेरिकल शेप है और ये फ्लैट है। ओके, सो द अर्ली स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट had the earth been flat, the time of the sunrise and sunset is at every place
would have been the same. Now this time है क्या कि हमारी अर्थ का हाफ पार्ट डे में होता है, हाफ पार्ट नाइट में होता है. क्लियर? सो इवन अगर हमारी अर्थ फ्लैट होती तो सेम टाइम में डे और सेम टाइम में नाइट होती थी होल द अर्थ, बट ऐसा नहीं है. ओके, सो हाउएवर द सनराइज एंड सनसेट डू नॉट अकर एट अ सेम टाइम एट ऑल द प्लेस. Those part of the earth surface toward the sun, that time वहां पर डे होगा, एंड अपोजिट ऑफ द अर्थ पार्ट वो क्या होगा, डार्क में होगा. क्लियर? सो sunrise about 5 hours earlier in Mumbai in India than in the London in England. जो हमारा इंग्लैंड है वो अबाउट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास है. ओके, और हमारा जो मुंबई है वो अबाउट 82.5 डिग्री की क्लोज है. ओके, सो मुंबई और लंदन के बीच जो डिफरेंस है वो अबाउट 5 और 30 मिनट का डिफरेंस है. दैट मीन्स कि हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल शेप की है. दो पार्ट सन की तरफ आता है, वो पहले अर्ली टाइम में आएगा, और जैसे अर्थ रिवॉल्व होती है तो डे पार्ट नाइट में और डार्क पार्ट लाइट में आता जाएगा. ओके, सो दैट टाइम प्रूफ कि अगर अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप सॉरी फ्लैट होती तो सेम टाइम में सनराइज होना था, सेम टाइम में सनसेट होना था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है दैट टाइम. सो द प्रूफ कि हमारी अर्थ जो है क्या है, स्फेरिकल शेप की है. ओके, सेकंड, if one looks at a ship at sea from distance, means suppose को particular person stand here and other part totally covered with water, oceans part या sea. okay, so क्या होता है कि जो particular person यहाँ पर stand है, जब वो सामने देखता है तो पहले उसको कहते हैं only, पहले वो दिखती नहीं है, after some time only topmost part दिखता है, after some time वो full दिख जाती है. okay, so first we discuss here, if one looks at a ship at sea from distance, the top of the ship is been first to, we can say first of all, and as the ship comes closer, it lower part start coming into view. मीन्स जैसी आपकी पहले शिप तो नहीं दिख रही, लेकिन जैसे ही वो दूर से हम देखते हैं तो अपर पार्ट दिखता है, फिर थोड़ी क्लोज होगी तो और लोअर पार्ट दिख जाएगा. ओके, हैड द अर्थ बीन फ्लैट, ओके, अगर हमारी अर्थ फ्लैट होती, the whole of the ship would have become visible, or we can say at the same time, कि हमारा पर्सन को यहाँ पर खड़ा है तो दूर से उसको सामने दिखती, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. और सिंपल एग्जांपल है, इन द पंजाब, यू नो, तो पंजाब का अर्थ सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट है, और जब बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, जब बस स्टॉप से हम देखते हैं कि बस आ रही है कि नहीं आ रही है, तो दैट टाइम दूर से देखते हैं कि कुछ आ रहा है, नॉट श्योर कि क्या आ रहा है. आफ्टर दैट जब वो थोड़ी सी क्लोज आती है तो उसका अपर पार्ट दिखता है, देन थोड़ी क्लोज आती है तो और वो हाफ पार्ट दिखता है, एंड थोड़ी क्लोज आती है तो पूरी दिख जाती है. सेम है, लेकिन अर्थ सरफेस मिड में भी अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन जो वाटर बॉडीज है वो बिल्कुल फ्लैट होती है. ओके, सो इफ अवर अर्थ इज फ्लैट, द होल ऑफ द शिप वुड हैव बिकम विजिबल एट द सेम टाइम. वो पूरी क्यों नहीं सेम टाइम विजिबल होती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है. फर्स्ट वी सी द अपर पार्ट एंड आफ्टर दैट वी सी द लोअर पार्ट. okay, so that time they prove our is a spherical shape. Clear? So this is your two evidence, and one more evidence, due to the lunar eclipse. So lunar eclipse may, you know, to all, sun, after that earth, एंड अर्थ ऑफ दैट मून, जब ये तीनों स्ट्रेट में आते हैं. ओके, सो जब सन और मून के बीच में अर्थ आती है, दैट टाइम सन की जो लाइट है ऑन द अर्थ, एंड अर्थ की जो शेडो है वो मून पर पड़ती है, और जो अर्थ की जो शेडो मून पर पड़ी है वो स्फेरिकल शेप की पड़ती है. सो दैट टाइम दे प्रूफ कि हमारी अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप की है. तो दिस आर द इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. 2 पॉइंट डिस्कस किए. फर्स्ट पॉइंट किया कि इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, एंड सेकंड, इट हैज अ एटमॉस्फेयर. ओके, सेकंड, शेप ऑफ द अर्थ. इन द ओल्डन डेज इट वाज बिलीव दैट अर्थ इज अ फ्लैट, लेकिन आफ्टर दैट स्लोली हमारे जो एंशिएंट स्कॉलर्स थे, लाइक पाइथागोरस, एरिस्टोटल, टॉलमी, आर्यभट्टा, कोपरनिकस, दैट टाइम दे प्रूफ आवर अर्थ is spherical shape. Okay, after that, two theories given by the Ptolemy and Copernicus. Ptolemy theory given geocentric. Geo means earth, or cent means center. कि earth in the center and all the heavenly bodies revolve around the
Earth. Okay, and after that, after some time, in about 1513, so sorry, 1543, this one, 1543, theory given by the Copernicus heliocentric theory. Helio means होता है sun और center means center. Okay, the sun in the center, all the heavenly bodies revolve around the sun. Okay, after we discuss indirect evidence of the earth. Okay, thank you.